Darshni, MBBS student from 2019 batch. So today we are going to discuss about respiratory volumes. It is the subtopic of the breathing and exchange of gases, 11th NCERT Human Physiology. So let's start with the topic respiratory volumes. What are respiratory volumes? Respiratory volumes are the amount of air, amount of air which we inhale or exhale ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. इट इज़ व्हाट, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर आप ले रहे हैं उसी अमाउंट को आप रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट अमाउंट को आप ले रहे हैं डिफरेंट, तो वो अमाउंट ऑफ एयर उसको अब एयर को वॉल्यूम में दे काउंट करेंगे ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. कितना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. अब डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से हमने इसे 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम. अब डिफरेंट का मतलब है एक होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन और एक होता है फोर्सफुल रेस्पिरेशन. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या हैं. पहला आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल, नॉर्मली जो आप कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ ले रहे हैं आप, इनहेल कर रहे हैं एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम. आप पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, तब आप क्या करते हैं, आप टाइडल वॉल्यूम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, मतलब आप नॉर्मल हैं, आप रिलैक्स्ड हैं. सो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 500 ml. अब अगर हमें पर मिनट का ब्रीदिंग रेट निकाल लेते हैं पर मिनट, तो उसके बाद कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा पर मिनट. और ये टाइडल वॉल्यूम होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट, ये होता है टाइडल वॉल्यूम स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है. उसके बाद आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं और आपसे कोई कह दे कि गहरी सांस लो, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं हम गहरी सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं. सो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच वी इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अभी कितना होता है, ये लार्जेस्ट अमाउंट होता है, लार्जेस्ट वॉल्यूम होता है. हम डिफरेंट जो वॉल्यूम कैपेसिटीज़ हम पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन सा होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब उसके बाद आता है कि कितना होता है, ये 2.5 से 3 लीटर होता है. इनके जो अमाउंट से ये आप याद कर लो क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं. उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या आता है, अब उसका उल्टा कर दो. इंस्पिरेटरी में हमने इनहेल किया था फोर्सफुल, इसमें हम क्या कहेंगे फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो आप एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अभी कितना होता है, ये होता है हमारा गिवन है कि 1000 होता है एंड 1100 के आसपास होता है. अब इसके रिगार्डिंग हमें एक पॉइंट याद करने से, हमने सब में किया था टाइडल वॉल्यूम स्मॉलेस्ट, इंस्पिरेटरी लार्जेस्ट. तो ये क्या होता है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन जब आप कर रहे हैं. तो ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये आपकी लंग्स में प्रेजेंट होता है. अगर आप फोर्सफुल करेंगे तो फिर तो ये जो होता है ना कि बच्ची कुछ जो एयर है वो भी आपको रिलीज आउट करनी ही पड़ेगी. उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगी. आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन आप रेसिडुअल वॉल्यूम को रिलीज आउट नहीं कर सकते इवन आफ्टर. ये क्या होता है, लंग्स में रहता है इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ये मेंटेन करता है आपकी लंग्स में की शेप को, वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए ये एक प्रेशर क्रिएट करे रहता है लंग्स में. सो ये क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, इसका अमाउंट होता है 1100 से 1200. अब एक्सपिरेटरी का क्या था, एक्सपिरेटरी का था 1100 से 1000. और इसमें क्या है, इसमें एक 100 ml कम था, इसमें 100 ml ज़्यादा कर दो तो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम. मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग सेम है, बस कितना का डिफरेंस है, 100 ml का डिफरेंस है. उसके बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम्स देख लेते हैं, इस रिलेशन को याद कर लेते हैं. टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने पढ़ी थी 2500 to 2000, तो ये होती है लार्जेस्ट. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है 1000 से 1000 से 1100. और जो हमारी ये क्या होती है, हमें लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे लंग्स में नॉर्मल रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होती है. देन उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम ये हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगी. इसका अमाउंट देखो ये और ये कितना सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम से कम होता है. इस तरीके से तुम याद कर सकते हो. अब आता है देखो रिलेशन. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. अब आप नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल हैं आप मान लीजिए अभी आपने एक्सहेल किया है, सो अभी आपके लंग्स में क्या है, आपके लंग में अभी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी
एंड रेसिडुअल वॉल्यूम होगी। ओके, और क्या होगी, चलो इसे ऐसे समझते हैं, ये आपका लंग है, ठीक है, ये है हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने क्या किया, अभी हमने एक्सपायर किया था हमने, तो क्या होगा, हमारे लंग्स में कौन कौन से वॉल्यूम्स बचेंगे। मैंने कहा था रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट रहता है, ओके, हमेशा प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपीरेशन में प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास कौन से दो अमाउंट्स हैं, हमारे पास एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम है। अब मान लेते हैं कि हमने इंस्पायर किया, अगर हमने अब इंस्पायर किया कौन सा, नॉर्मल इंस्पायर अगर हम करते हैं तो हमारा लंग क्या होगा, थोड़ा सा देखो, हमारे लंग्स क्या होंगे, थोड़े से एक्सपेंड होंगे। अभी जो थोड़े से एक्सपेंड हो रहे हैं, हमारे लंग्स क्या होंगे, थोड़े से एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, एक होगा इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये प्रेजेंट होंगे। और अगर हम नॉर्मल एक्सपीरेशन कर देते तो हम फिर से इसी कंडीशन पे आ जाएंगे। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा, अब हम क्या करेंगे, अब इसे ब्लॉक्स ऐसे समझते हैं सिंपल के लिए। अब ये हमारे यहाँ पे है, नॉर्मल है हम, और हमने क्या किया, हमें करना है अब इंस्पिरेशन करना है कैसा, फोर्सफुल। तो जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो पहले क्या आएगी, टाइडल वॉल्यूम आएगी, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो सबसे पहले आती है ना, नॉर्मल, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल है, एडिशनल टाइडल वॉल्यूम के बाद जाएगी। ये हो गया हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद थोड़े से हमारे लंग्स एक्सटेंड करेंगे, शेप पे मत जाओ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने की फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब जब हम इसमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो एडिशनल अमाउंट आएगा। वो एडिशनल अमाउंट क्या है, वो एडिशनल अमाउंट हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो हमारा क्या होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमारे लंग्स क्या होंगे, और एक्सपेंड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें क्या आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। अब हम एक्सेल करते हैं, तो नॉर्मली हमें पहले क्या जाएगी, पहले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगी, तो वो हो गया हमारा, फिर और यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम भी प्रेजेंट होगी और टाइडल वॉल्यूम जाएगी, ठीक है। अब ये अमाउंट चला गया, तो हम नॉर्मल फिर से किस कंडीशन पे आ गए, कि हम नॉर्मल कंडीशन पे आ गए, जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा और हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तो हमारे लंग्स और क्या हो जाएंगे, उनकी वॉल्यूम और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने हमारे पास जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी और रेसिडुअल वॉल्यूम थी, अब रेसिडुअल वॉल्यूम तो जा ही नहीं सकती, हमने पहले ही पढ़ा है कि रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा हमारे लंग्स में, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहेगी, लेकिन एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक्सेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये एक्सेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अब ये रिलेशन आपको समझ आ रहा है। अब देखो, अब हम मूव करते हैं इसी रिलेशन पे वापस से। अब ये देखो क्या है, ये समझ आ रहा है। अब पहले लंग्स हैं हमारी नॉर्मल कंडीशन में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम है। उसके बाद हमने नॉर्मल इंस्पायर करा, तो क्या आई हमारे पास आई टाइडल वॉल्यूम। अब हमने क्या किया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन में क्या होता है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आती है, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आई तो कौन सी है, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो कि 2500 से 3000 के ml के बीच में होती है, ठीक है। तो हमारे लंग्स क्या होके और एक्सपेंड किए। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम एक्सेल करेंगे तो फिर सबसे पहले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगी, फिर टाइडल वॉल्यूम जाएगी, फिर से हम इसी स्टेट पे आ जाएंगे। अब हमें पढ़ना है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं तो हमारी जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे रिलीज आउट हो गई है, और क्या वजह, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम बचता है हमारे पास, और हमारे लंग्स की वॉल्यूम क्या हो जाती है, और भी छोटी हो जाती है, ठीक है। लेकिन वॉल्स अब भी कोलैप्स नहीं हो रही हैं। होपफुली आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आते हैं। अब इन्होंने ये पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारे लंग्स में कौन सा अमाउंट रह जाएगा। मैंने अभी बताया था, नॉर्मल एक्सपिरेशन आप कर रहे हैं
तो उसमें क्या बचेगा, एक तो बचेगा आपके पास बचेगा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और बचेगा रेसिडुअल वॉल्यूम। एम आई राइट? अब एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो हमने पढ़ा था, जो हमने ये पढ़ा था कि कितना अमाउंट होता है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने पढ़ा था कि 1000 से 1100 होता है, तो हम मान लेते हैं इसे 1000 मान लेते हैं। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ी थी 1100 से 1200, तो इसे 1100 मान लेते हैं, 1200 मांगे तो कितना हो गया ये अमाउंट, कितना होएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो 2100 ml हो गया ना, 2100 ml हो गया। अब क्वेश्चन में 2100 ml के आसपास कौन सा आंसर है, ये है देखो, कौन सा, बी। सो आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल वॉल्यूम का, ये है कि डेथ स्पेस हमारे एयर में कितना होता है, ये याद रखो, ये होता है 150 ml, ये 150 ml होता है, कई बार पूछ लेते तो मैं पता। अब ये डेथ स्पेस एयर क्या होती है, अब जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना तो सारा अमाउंट ऑफ एयर क्या होता है, लंग्स में नहीं जाता, कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपकी नेजल चैम्बर में प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपका ट्रेकिया में, तो ये होती है डेथ स्पेस एयर, जो एयर आप इनहेल तो करते हैं बट आपके लंग्स में नहीं जाती, तो दैट इज़ योर डेथ स्पेस एयर, तो वो होती है 150 ml। सो थैंक यू। सो इसी तरीके से हम शॉर्ट वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली 1-1.5 घंटे पढ़ना थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग और पढ़ते रहो।